रायगढ़ चारों तरफ से पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ प्रदेश है। महान मराठा राजा शिवाजी ने 1674 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था और यहीं उन्होंने 1680 में अपने प्राण त्याग दिए थे। पहले इसका नाम रायरी था, जिसे शिवाजी ने बदलकर रायगढ़ कर दिया। रायगढ़ पश्चिमी भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई के ठीक दक्षिण में स्थित है। महाद से 27 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर और मुंबई से 210 किलोमीटर दूर रायगढ़ स्थित है। यहाँ स्थित है रायगढ़ का किला, जो 5.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह कोंकण समुद्र तटीय मैदान का हिस्सा है। इसका क्षेत्र लहरदार और आड़ी तिरछी पहाड़ियों वाला है। रायगढ़ सह्याद्री पहाड़ियों की खड़ी ढल हुआ कगारों से अरब सागर के ऊंचे किनारों तक पहुँचता है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं: पश्चिम में हिराकनी, उत्तर में तकामक और पूर्व में भिवानी। रायगढ़ पहुंचने का एक ही रास्ता है। शायद शिवाजी का एक ही रास्ता बनाने के पीछे ये उद्देश्य रहा होगा कि उनके अपने पराये तो यहाँ आसानी से पहुँच सके, लेकिन दुश्मनों के लिए किले के अंदर पहुँचना आसान ना हो सके। रायगढ़ का यह किला समुद्र तल से 1350 मीटर ऊंचा है। इस किले पर जाने के लिए पहले 1450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब इस किले पर जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था है। रायगढ़ के इसी किले में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यह किला शिवाजी के जीवन काल तक अविजित बना रहा। इस किले में प्रवेश के लिए कई दरवाजे थे। एक नगर खाना दरवाजा था, जिससे आम लोग किले में प्रवेश करते थे। मीनार दरवाजे से महिलाएं प्रवेश करती थीं। यह दरवाजा सीधे रानी महल को जाता था। पालकी दरवाजे से राजा तथा उनका दल प्रवेश करता था। महल का मुख्य दरवाजा महादरवाजा था। पालकी दरवाजे के एक और 3 अंधेरे कमरे थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये कमरे किले के अन्न भंडार थे। किले के भग्नावशेष के सामने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ एक गंगा सागर झील भी है। इस झील में उस समय गंगा नदी का पानी डाला गया था। गंगा नदी के जल को उस समय शिवाजी के राज्याभिषेक के लिए लाया गया था। इस झील के नजदीक जीजा माता महल तथा जगदेश्वर मंदिर है, जिसे जरूर देखना चाहिए। क्या है इतिहास? रायगढ़ पहले रायरी के नाम से जाना जाता था। 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से शिवाजी ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले भी इस शहर पर कई शासकों ने सत्ता संभाली। शिवाजी ने रायरी को अपनी राजधानी चुनी और इसका नाम रायगढ़ रखा। अबाजी सोनदेव और हिरोजी इंदुलकर ने यहाँ बहुत सारा निर्माण कार्य कराया। रायगढ़ में करीब 300 घर बनाए गए। शिवाजी के बाद 1689 ईस्वी तक किले पर संभाजी का शासन रहा। इसके बाद इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। 1818 ईस्वी में रायगढ़ में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। रायगढ़ के आसपास क्या देखें? चौधर तालाब। महाद शहर के मध्य में चौधर तालाब है। पहले पिछड़ी जाति के लोगों को इस तालाब से पानी लेने से मनाही थी। 1927 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने इस तालाब से पानी लेकर इस परंपरा को तोड़ डाला। इस घटना के समय उनके साथ 10,000 लोग थे। यह घटना बाद में महाद सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबनालाज झरना। यह एक पानी का झरना है। माना जाता है कि इस झरने के पानी में रोगनाशक शक्तियाँ हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झरने में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। शिवतारगढ़ गुफा। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर शिवतारगढ़ नामक एक ऐतिहासिक गुफा है। लोगों का मानना है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरुवार रामदास ने इस गुफा में 16 सालों तक निवास किया था। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि उन्होंने इसी गुफा में प्रसिद्ध दसबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। वालान कुंड। वालान कुंड ताजे पानी का एक कुंड है। अगर आप इस कुंड में खाने की कोई वस्तु फेंकेंगे तो 7 बार मछलियाँ इसे खाने के लिए बाहर आती हैं, लेकिन हर बार मछलियों का अलग अलग झुंड बाहर आता है और बाद में आने वाली मछलियों का झुंड पहले वाली मछलियों के झुंड से बड़ा होता है। कैसे पहुँचे? नजदीकी एयरपोर्ट मुंबई और पुणे है। मुंबई एयरपोर्ट की दूरी किलोमीटर है, जबकि पुणे एयरपोर्ट की दूरी किलोमीटर है। रेल मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए पहले मुंबई या पुणे पहुँचे, फिर वहाँ से कोंकण रेलवे के जरिए लोनावाला, चिक्काला या पनवेल पहुँचे। यहाँ से टैक्सी पकड़ आप रायगढ़ किला पहुँच सकते हैं।